घोड़े पर सवार होकर दौड़ते हैं। अगर थोड़ा लादा होता तो घर भी पहुंच गए होते, नहीं भाई 2-4 किलो लादे होते तो घर पहुंच गए होते, लेकिन ज़्यादा लाद लिया था, जितनी क्षमता नहीं उससे ज़्यादा लाद 10 बार पटक रहे हैं, तो अभी रास्ते में ही मौजूद हैं। सिपाही घोड़ा दौड़ाते हुए पहुँचते हैं और सबको डंडे मार मार कर सारा माल वही रखवा लेते हैं और गेट से बाहर निकाल देते हैं। ये खाली कहानी है, कहानी खुद को समझने के लिए है कि हम सभी लोग लादने वाले, क्या हैं? लादने वाले। कितना भी लाद लो, लास्ट में सिपाही आएंगे। कौन सिपाही? यमराज के दूत आएंगे। ध्यान देना, आएंगे कि नहीं? वही सिपाही हैं। डंडे मार मार करके बिल्डिंग वाले की बिल्डिंग यहीं छुड़ा लेंगे, झोपड़ी वाले की झोपड़ी छुड़ा लेंगे, करोड़पति का करोड़ छुड़ा लेंगे और हजारपति का हजार छुड़ा लेंगे। जो भी आपके बेटा बेटी पत्नी पुत्र परिवार हैं सबको छुड़ा और डंडे भी मारेंगे। ध्यान देना, यमराज डंडे दिखाई नहीं पड़ते लेकिन चीखता दिखाई पड़ता, चिल्लाता। आप लोग देखे होंगे मरने के समय आह आह चिल्लाता है, पूरे मोहल्ले में आवाज जाती है, नहीं जाती? चीखता है, चिल्लाता है। तो डंडे ही तो हैं, डंडा नहीं सूक्ष्म है, डंडा नहीं दिखाई पड़ता, वो चिल्लाता भी है कि देखो 4 लोग कोने में खड़े हैं, घसीट रहे हैं, मार रहे हैं। वो झूठ बोल रहा कि सही? अरे मरते समय कौन झूठ बोलेगा? नहीं समझ में, अब मरने समय जा रहा है, वो देखता है, तुम कह रहे कोई नहीं है कोने में, करे तो वो खींच रहे हैं मुझे, मार रहे हैं। ध्यान देना, सब छुड़ा लेंगे बंधु। तो मिला कुछ? हम कर धन धाम समारे, अंत समय उठ चले उठ रहे थे। बटोरा बटोरा, कितना लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सब कुछ किया, अच्छे बुरे कर्म तैयार कर लिए और 1 सेकंड में छोड़ दिए। महापुरुष कहते हैं ये सब करो, लेकिन राजा के पास जो पहुंच गया, अब थोड़ा सा लोभ का आपने त्याग किया। किसका त्याग किया? लोभ का त्याग किया। राजा के पास पहुंचा, अब पूरा राज्य उसी का है। क्या है? उसी का है। ऐसे जो मालिक के पास पहुंच जाएगा, प्रभु के पास पहुंच जाएगा, सारा संसार के लोग उसके बन जाते हैं। और नहीं तो आपके घर के लोग भी आपके बनते नहीं हैं, घर के लोग भी आपका कहना मानते नहीं, मानते हैं। और सबसे बड़ी झंझट घर वालों से ही होती है, औरों से तो कम होती है। झंझट किससे होती है? घर वालों से। लेकिन प्रभु के चरणों में अगर लग गया तो घर वालों को कौन कहे? क्योंकि प्रभु की जब कृपा होती है तो गैर भी अपने बन जाते हैं और उसकी नजर हट जाती है तो अपने भी गैर जैसा व्यवहार करते हैं। उन्हीं से दुखी होता है मनुष्य। महापुरुष समझाते हैं कि भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, 2-4 की तो फिर बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, 2-4 की तो फिर बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। गणिका ने कौन सा भेद पढ़ा, सबरी क्या रूप की रानी थी। गणिका ने कौन सा भेद पढ़ा, सबरी क्या रूप की रानी थी। करे प्यार जो मोहन प्यारे से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। करे प्यार जो मोहन प्यारे से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। हे भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, 2-4 की तो फिर बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए।
ध्रुव और प्रहलाद बालक थे, इतना प्रभु से प्रेम कर लिए थे, कितना संकट आया, लेकिन प्रभु के प्रेम को छोड़ा नहीं। प्रहलाद के ऊपर कितना संकट आया, हाथी से कुचलवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, गर्भ खंभे में बांधा गया। कितना प्रेम था, इतना प्रेम था कि प्रभु के प्रेम को नहीं छोड़ा, सारा संकट सह लिया। तो आज उनके गीत गाए जाते हैं। और यहाँ बूढ़े हो जाते हैं तो भगवान से प्रेम नहीं हो पाता है। अब वो बालक थे, उनको मालिक के चरणों में इतना प्रेम हो गया, आज देखो उनके गीत गाए जाते हैं। महापुरुष कहते हैं कि माया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। माया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। करे प्यार जो मोहन प्यारे से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। करे प्यार जो मोहन प्यारे से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का। कहते आए माया के दीवानों, माया मिलेगी नहीं, सब छूट जाएगी। इसलिए उस प्रेम दीवानी, जिसको प्रेम की दीवानी थी, उस मीरा से शिक्षा लो। कितनी रानियां इस संसार में पैदा हुई होंगी, राज्यपाट सोना चांदी हीरा मोती पाया होगा, मर गई होंगी, उनका नाम कोई जानता नहीं है। लेकिन मीरा प्रेम की दीवानी थी, वो माया की दीवानी नहीं। माया की दीवानी, माया का दीवाना हमेशा दुखी और प्रभु का दीवाना हमेशा सुखी। प्रेम की, प्रेम जब मिलता है, कि जब प्रेम खजाना मिलता है, प्रेमी दीवाना होता है। जब मालिक का प्रेम मिलता है, तो जो कांटे हैं ना, कांटे, वो भी फूल का आनंद देते हैं। किसका आनंद? फूल। जो कांटे चुभते हैं, पता भी नहीं रहा कांटे हैं, प्रेम में इतना मगन रहेगा कि फूल की खुशी मिलेगी। कि प्रेम के रंग में ऐसी रंग गई, प्रेम के रंग में ऐसी रंग गई, हो गई प्रेम दीवानी मीरा रानी। हाँ हाँ मीरा रानी, मीरा रानी, हाँ हाँ मीरा रानी। और प्रेम के रंग में ऐसी रंग गई, प्रेम के रंग में हो गई प्रेम दीवानी मीरा रानी। हाँ हाँ मीरा रानी, मीरा रानी, हाँ हाँ मीरा रानी। इतनी मगन हो गई। महापुरुष समझाते हैं कि भेजा राणा ने सांप पिटारी, भेजा राणा ने सांप पिटारी। मीरा खुश हो बजावे ताली, मीरा खुश हो बजावे ताली। सांप का पिटारा भेजा था राणा ने, क्योंकि मीरा ने जब भक्ति किया तो राणा कुल खानदान वाले सोचे कि ये तो हमारे कुल की बदनामी हो रही है। गली गली में मीरा जाती थी, छोटे बड़े सबका कल्याण करती थी, छोटी जात न देखे न बड़ी जात, सबको प्रभु का प्रेम समझाती थी, जीवन का लक्ष्य समझाती थी। राणा कुल खानदान वाले क्या सोच रहे हैं कि हमारे कुल की बदनामी हो रही है, ये छोटी जातियों में जाती है। किसमें आती है? छोटी जाति। बंधु ध्यान देना, मनुष्य कितना बड़ा अज्ञानी है। शराब कोई पिए, जुआ खेले, लूट मार करे, झूठ बोले, कपट करे, बेईमानी करे, तो घर वाले नहीं सोचते कि हमारी बदनामी हो रही। हाँ, भक्त प्रभु के चरणों में कोई जाएगा
तो कहेंगे देख नहीं समझ। मीरा को मारने का प्रयास किया, सांप का पिटारा भेजा कि ताकि मीरा को सांप काट लेगा और मर जाएगा। लेकिन सबके अंदर तो वही प्रभु हैं। जब राणा सांप ढूंढवाने लगे तो भगवान खुद ही सांप का वेश बनाकर, किसका? सांप का वेश बनाकर, और सपेरे के पकड़ में आ गए। सपेरे ने रख दिया। वही पिटारा जब मीरा के पास पहुंचा तो सांप को देखकर मीरा बेचैन नहीं हुई। मीरा खुश हो बजावे ताली, ताली बजा रही है, मगन हो रही है, आंख से आंसुओं की धार बह रही है। हे प्रभु, मुझसे मिलने के लिए आपने सांप बनना स्वीकार कर। महापुरुष गाते हैं, नीगा मीरा की निराली पी के जहर की प्याली, नीगा मीरा की निराली पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया रे श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया रे श्वास में। आया जब काला नाग बोली धन्य मेरे भाग, आया जब काला नाग बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए काले सांप के लिबास में, प्रभु आए काले सांप के लिबास। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार। बड़ी करुणा है करुणा निधान की, बड़ी करुणा है करुणा निधान की। धन्य भागी हूँ मैं आपके एहसान की, धन्य भागी हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान। मीरा जब देखती है तो प्रभु को पहचान, क्योंकि जिसे गुरु की कीमत मिली हुई है, गुरु के चरणों का सहारा मिला हुआ है, गुरु के ज्ञान की कसौटी मिली हुई है, वो सब में उस प्रभु को पहचानता है। तुलसीदास कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मीरा भी पहचान लेती है कि नाग का वेश बनाकर मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे गिरधर गोपाल हैं। एकदम मगन हो गई। इतना खुशी किसको होगी कि मेरे कारण मेरे प्रभु सांप बन गए। मगन होकर नाचने लगती है, खुशी का ठिकाना नहीं। कि नाचते नाचते मीरा गाने लगी, नाचते नाचते मीरा गाने लगी। आज हमको हमारा सनम मिल गया, आज हमको हमारा सनम मिल गया। दर्शन एकदम हुआ जिस घड़ी से मुझे, दर्शन एकदम हुआ जिस घड़ी से मुझे। मेरा उजड़ा हुआ फिर चमन खिल गया, मेरा उजड़ा हुआ फिर चमन खिल गया। नाचते नाचते मीरा गाने लगी, नाचते नाचते मीरा गाने लगी। आज हमको हमारा सनम मिल गया, आज हमको हमारा सनम मिल गया। मगन होकर नाचने लगे। आज प्रभु ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा किया है, मुझसे मिलने के लिए नाग बनकर, सांप बनकर। बंधु कि हाथ सिर पर धरे प्रभु जी कहने लगे, हाथ सिर पर धरे प्रभु जी कहने लगे। ऐ दीवानी बता क्यों बुलाया मुझे, ऐ दीवानी बता
दिया, तेरी आवाज ने चैन सबको दिया। शेष सैया वायासन मेरा हिल गया, शेष सैया। प्रभु उसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखे हुए हैं, कहते हैं अय भक्त, अय प्रेम, तूने किस कारण से मुझे बुलाया? तेरी पुकार, तेरी याद इतनी मजबूत थी कि मेरा सिंहासन भी डगमगाने लगा। मेरा क्या कहती है कि नाचते नाचते मीरा गाने लगी, नाचते नाचते मीरा गाने लगी। आज हमको हमारा सनम मिल गया, आज हमको हमारा सनम। मीरा कहती कि प्रभु मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी। क्या थी? एक ख्वाहिश थी कि जिस मालिक ने मेरे बदले जहर पी लिया। क्या पी लिया? जहर। मुझे वो मालिक चाहिए, मेरे बदले जहर पी सकता है, उसके अलावा हम किससे प्रेम करेंगे? कि मुझको ख्वाहिश थी दर्शन सनम की मिले, मुझको ख्वाहिश थी दर्शन सनम के मिले। मेरे बदले में जिसने जहर पी लिया, मेरे बदले में जिसने जहर पी लिया। नाग से जब ये माला बनी फूल सी, नाग से जब ये माला बनी फूल सी, तेरा परिचय सनम उस समय मिल गया, तेरा परिचय सनम उस समय मिल गया। प्रार्थना करती है प्रभु जब आपने मेरे बदले जहर पी लिया, मुझे मारने से बचा लिया, तो मेरी मौत तो हो चुकी थी, आपने मुझसे बचाया है। सबको प्रभु संभालते बचाते हैं, लेकिन लोग कीमत समझ पाते नहीं। ध्यान देना बंधुओं, आप कितनी बार मौत से बचे होंगे, लेकिन कभी ध्यान आया कि जिस मालिक ने मुझे मौत से बचाया, लाओ उसी के चरणों में लग जाओ, उससे प्रेम करो। मीरा कहती है कि जहर जिसने पी लिया तो मेरी इच्छा थी वो प्रभु मुझे दर्शन दे मिले। बंधु भगवान कहते हैं कि ऐ मीरा, जैसे भक्त मुझसे मिलना चाहता है तो मैं भी तो भक्तों से मिलना चाहता हूं। नहीं समझते? जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी भक्त से प्रेम करता है। कि एक दिन मैं अकेला रहा सोचता, एक दिन मैं अकेला सोचता, अपने भक्तों से जाकर मिलूं किस घड़ी, अपने भक्तों से जाकर मिलूं किस घड़ी। तेरे आंसुओं की दरिया में बहने लगा, तेरे आंसू दरिया में बहने लगा, और बहकर किनारा मुझे मिल गया, और बहकर किनारा मुझे मिल गया। ऐ मीरा, मैं भी यही सोचता हूँ कौन से भक्त से जाकर मिलूं। तेरे आंसू की जो धार निकली, प्रेम की धार निकली, याद की धार निकली, तो उसमें बहता हुआ मैं तेरे पास पहुंच गया। मालिक इतना प्रेम करते हैं बंधुओं हमसे, प्रभु इतना प्रेम करते हैं। ये जीव अभागा है, अज्ञानी है, दुनिया की चीजों के चक्कर में भगवान को भूल जाता है, और जिसके चक्कर में भगवान को बोलता है ना वो मिलता है। भगवान को तो हम खुद छोड़ देते हैं, और दुनिया की चीजें खुद हमसे छूट जाती हैं, तो ना उधर का हुआ ना इधर का हुआ, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसलिए महापुरुष समझाते हैं जीवन निर्वाह के सब काम करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन प्रभु के प्रेम को बरकरार रखो, मजबूत बनाओ, प्रभु की याद करो, प्रभु में लौ लगन लगाओ, उसके सहारे को पकड़ो, ताकि जब सारा संसार छूटे तो मालिक तुम्हारा साथ ना छोड़े। लेकिन जब सब छूटने लगेगा तब चलोगे, हे भगवान अब मेरा कोई नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते?
सबको एक दिन कहना पड़ेगा। जब कहते हैं हे भगवान अब मेरा कोई, सब फटकार लगाते हैं, बेटा बेटी फटकार, सब तरफ से ठोकर खाता है। क्योंकि जब तक ठोकर खाता नहीं है तब तक भगवान के पास जाता कि संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तेरे मैं आया। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तेरे मैं आया। जब लूट रही थी माया तूने कितनी बार जगाया। जब लूट रही थी माया तूने कितनी बार जगाया। ना मेरी समझ में आया ना द्वार तेरे में आया। ना मेरी समझ में आया ना द्वार तेरे में आया। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तेरे में आया। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार मेरे। जब सब ठोकर मार देते हैं, बेटा बेटी दुनिया वाले रिश्तेदार कोई भी अपना दिखाई, तब कहता हे भगवान अब मेरा दुनिया में नहीं कोई नहीं है, अब तुम मेरे बन जाओ। भगवान का था अब देर हो गई। क्या हो गया? देर हो गई है, अब काम चलने वाला। कि सुख में सुमिरन ना किया और दुख में की ना याद। ओ कहे कबीर तदास की कौन सुने।